इन दिस क्वेश्चन वी हैव प्रोवाइडेड उसका जो कैपिटल है वो कैसे इन्वेस्ट किया है, फिर बिजनेस टर्म अगर एंड हो गया तो प्रॉफिट का रेशो भी हमें दिया है। तो बेसिक्स में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। हमें यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो प्रोवाइडेड है, देखो यहाँ पे 3, 6, 10। फिर कैपिटल का रेशो भी हमें प्रोवाइडेड है और हमें पूछा है टाइम का रेशो क्या आएगा। तो टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट हम सीधा यूज करेंगे जो भी यहाँ पे 3 पर्सन है। सो यहाँ पे लिख देंगे हम अतुल, सुजल एंड सेजल। उनका कौन सा रेशो हमें लिखना है, P/C रेशो लिखना है, क्योंकि हमें रेशो ऑफ पीरियड बोला है। तो रेशो ऑफ पीरियड P/C से हमें मिलेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे P1/C1 फर्स्ट रेशो, फिर P2/C2 सेकंड पर्सन के लिए, ये मुझे मिल जाएगा टाइम का रेशो। और सेजल का है से P3/C3। अब प्रॉफिट यहाँ पे है तो पहले तो हम प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट 3, 6 और 20। फिर हम लिख देंगे कैपिटल 2, 3, 4, 2, 3, 4। ये मेरा कैपिटल का रेशो है। इसको हम डिवाइड करेंगे, यहां से आएगा 3/2, यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2/1, और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पे आ जाएगा 5/1। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ से बनेगा 3/2, यहाँ से बनेगा 2 और यहाँ से बनेगा 5। तो ये जो रेशो मिलता है टाइम का, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशो नहीं बोलते, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट। यहाँ से 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 थोरोली। सो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा 4 और यहाँ बनेगा 10। सो 3, 4, 10 ये मेरा बनेगा टाइम का रेशो। सो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, देर आर 3 पर्सन्स से सागर, महेश एंड तुलसी। अब उनका जो अमाउंट है वो डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और फिर वो कंटिन्यूअसली पूरे साल के लिए है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सागर का अमाउंट, इनिशियल अमाउंट 16,000 है और बाद में 3 मंथ्स में वो क्या करता है, 5,000 विड्रॉ करता है। मतलब क्या, यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम का। अब इसका कैपिटल जो है वो 2 एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो पहले इनिशियल 16,000 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसका इनिशियल जो कैपिटल है उसको हम एज्यूम करेंगे C1, और वो कितने टाइम के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट है T1, प्लस फिर वो कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, इसलिए उसका कैपिटल अब चेंज होगा से C2, और यहाँ पे हम लिख देंगे उसका टाइम T2। ओके, तो देखो यहाँ पे इनिशियल अमाउंट उसका कितना है 16,000, तो यहाँ पे लिख दो 16,000, और वो कितने टाइम के लिए वहां पे इन्वेस्टेड है 16,000 अमाउंट। यहाँ पे देखो आफ्टर 3 मंथ्स वो एक्टिविटी हो रहा है, तो 16,000 अमाउंट 3 मंथ्स के लिए वहां पे एक्टिव है, प्लस अब C2 कितना होगा, 5,000 विड्रॉ किया, मतलब 11,000 मेरा सेकंड कैपिटल है। ये सागर के अंडर लिखना है, एक ही पर्सन के 2 एक्टिविटी है, अलग अलग कैपिटल, उसका टाइम भी अलग है। अब टाइम कितना है देखो, 3 मंथ्स के बाद में उसने कोई अमाउंट फिर विड्रॉ नहीं किया, डायरेक्टली प्रॉफिट का रेशो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब 12 मंथ का क्या है टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे 3 मंथ्स हो गए, तो 9 मंथ मेरे बाकी है फॉर 11,000। ये हो गया सागर का प्रॉफिट रेशो। फिर हम कंसिडर करेंगे महेश का, कंसिडर
कैपिटल एंड टाइम। इनिशियल अमाउंट कितना है देखो उसका 12,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड पर्सन के लिए कोलन साइन लिखो बीच में, 12,000 अमाउंट है, और 12,000 अमाउंट दोनों ने एंटर किया था इनिशियली। 12,000 कितने मंथ के लिए वहां पे एक्टिव है देखो उसका 3 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ के बाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट 5,000 इंक्रीज किया है, तो 12,000 3 मंथ के लिए एक्टिव है। यहाँ पे हम लिख देंगे फिर प्लस, और अगर मैं 12,000 इंक्रीज कर दूं तो मेरा अमाउंट बनेगा 17,000, और कितने मंथ के लिए, 3 मंथ तो हो गए, टोटल ड्यूरेशन मेरा ईयर का है एट द एंड ऑफ ईयर, सो 9 मंथ यहाँ पे बाकी है। ये हो गया महेश का। और फिर तुलसी ने क्या किया, आफ्टर अनदर 3 मंथ्स, अनदर मतलब ये पहले 3 मंथ्स और 3 मंथ्स, टोटल 6 मंथ यहाँ पे हो गए, एंड हर अमाउंट इज 21,000, 21,000, और 6 मंथ तो कंप्लीट हो गए, ईयर के 6 मंथ यहाँ पे रिमेनिंग है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, सागर के 2 ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे महेश के भी 2 ट्रांजैक्शन है, C1 T1 प्लस C2 T2, इसके भी 2 ट्रांजैक्शन है, इसके भी 2 ट्रांजैक्शन है, लेकिन तुलसी के खाली एक ही ट्रांजैक्शन है C1 T1 इनिशियल फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इसके 2 ट्रांजैक्शन। तो अब क्या होगा देखो, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन तो हम इजीली, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, तो हम जीरोस कैंसिल आउट करेंगे सबसे, क्योंकि कॉमन है, तो सबसे अगर मैं जीरोस कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे नंबर 16 3 48 प्लस 11 9 99, 12 3 36, 17 9 153, और यहाँ पे आएगा 21 6 यहाँ पे 6 2 12, 126। एडिशन कर दूं, यहाँ पे एक 1 गया 147, और इसको अगर एडिशन कर दूं 1 एज इट इज, और ये मेरा बन गया 9 189, 538 639, और ये बन गया मेरा 126। ठीक है, फिर हम यहाँ से अगर कंसीडर कर दूं तो ये 3 के मल्टी, यहाँ पर डिवाइजर्स हम फैक्टर कर सकते हैं, सो 3 4 12, 3 9 27, 3 6 18, 3 3 9, यहाँ पर भी मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 4 एंड 3 2 यहीं से अगर मैं कर देता, देखो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 हम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन चलो अब यहाँ से तक तो आ गए। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 7 9 एंड 7 6, तो इस तरह से हम प्रॉफिट का रेशो वहाँ डिवाइड करेंगे, 7 पार्ट्स फॉर सागर, 9 पार्ट्स फॉर महेश एंड 6 पार्ट्स फॉर तुलसी। ये तो हो गया प्रॉफिट का रेशो, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि मेरा टोटल प्रॉफिट 44,440 है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ तुलसी एंड सागर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ तुलसी एंड सागर। तो पहले तो हम इसका टोटल करेंगे, यहाँ से अगर मैं टोटल कर दूं तो 22 पार्ट्स मेरा टोटल प्रॉफिट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 22 पार्ट्स का मतलब हो गया मेरा 44 इतना 44,440 रुपीज, इतना मेरा टोटल प्रॉफिट है। ये टोटल और ये दिया हुआ टोटल सेम रहेगा, इक्वेट करेंगे हम। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस लेना है हमें बिटवीन द शेयर्स ऑफ तुलसी एंड सागर, तुलसी एंड सागर का शेयर का डिफरेंस चाहिए मुझे। तो ये देखो तुलसी का एंड सागर का शेयर 7 एंड 6 है, तो मैं अगर 7 एंड 6 का डिफरेंस ले लूँ, तुलसी के पार्ट 6 है और सागर के पार्ट 7 है, तो 7 एंड 6 का मैं डिफरेंस ले लूँ, तो 7 माइनस 6 कर दूँ तो एक पार्ट का डिफरेंस है, एक पार्ट, और वही मुझे क्वेश्चन में बोला है कि एक पार्ट कितना आएगा, एक पार्ट कितना आएगा, क्योंकि डिफरेंस है ये जो है वो उसका डिफरेंस है। तो देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन मार्क मेरा आएगा 4440 से हम डिवाइड करेंगे 22 से, ओके 44,440 को डिवाइड करेंगे 22 से, सो मैं डिवाइड कर दूं 22 1 20, 22 2 44, यहाँ डिवाइड नहीं होता, जीरो करेंगे, फिर 22 2 44, और ये जीरो एज इट इज, तो मेरा आंसर आएगा 20 रुपीज। ये डिफरेंस है किसमें, तुलसी एंड सागर का जो भी शेयर्स है उसमें। Now in this question, they invested amount in the ratio 3:2 in a business, then 5% of total profit। अब total profit यहाँ पे दिया नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं, total profit निकालते हैं और फिर शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है,
हमें जो 5% है टोटल प्रॉफिट का वो चैरिटी में देना है, मतलब 95% को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 95% में से राम का शेयर हमें 8500 दिया है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा या फिर रहीम का प्रॉफिट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट चैरिटी के लिए जा रहा है, और हमें राम का शेयर दिया है, कैपिटल का रेशो भी दिया है, और यहाँ पे हम टाइम कंसिडर कर सकते हैं सेम टाइम, क्योंकि टाइम को बोला ही नहीं, यहाँ पे टाइम कितना है ये दिया ही नहीं। तो पहले हम यहाँ पे राम एंड रहीम का प्रॉफिट रेशो अगर मैं निकालूं, राम एंड रहीम का कैपिटल रेशो कितना है, देखो 3:2, और टाइम मैं यहाँ पे दोनों के लिए सेम कंसिडर करता हूँ, तो प्रॉफिट का रेशो कितना बनेगा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, मतलब जो कैपिटल का रेशो वही प्रॉफिट का रेशो बन गया। ये तो हम कंसिडर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक से लर्न कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर टाइम आपको प्रोवाइडेड नहीं है तो आप सेम टाइम यूज कर सकते हो। अब ये तो हो गया प्रॉफिट का रेशो। टोटल प्रॉफिट हमें दिया नहीं है, राम का शेयर हमें दिया है कितना, 8550। तो क्या हम थोड़ा सा अलग ढंग से ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। देखो राम का शेयर यहाँ पे 3 है, सही है, तो 3 का मतलब कितना है, 8550, ये राम का शेयर है। लेकिन उसके पहले 5% हमें टोटल प्रॉफिट में से क्या करना है, चैरिटी को देना है। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा इजी कर सकता हूँ। से मेरे पास टोटल प्रॉफिट 100 है, से टोटल प्रॉफिट मेरे पास 100 रुपीज है ना। बाद में माइनस करना थोड़ा कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं होगा, 100 के ऊपर कैलकुलेशन थोड़ा सही ढंग से होता है अगर आपके पास प्रॉफिट हो परसेंटेज में। तो टोटल प्रॉफिट से मेरे पास 100 रुपीज है, उसमें से 5 रुपीज जो है, 5 रुपीज हम क्या करते हैं, चैरिटी के लिए कंसिडर करते हैं, चैरिटी के लिए। तो कितना बचा यहाँ पे, 95 रुपीज बच गया, जो हमें ए यहाँ पे जो भी दिया है राम एंड रहीम, उनमें क्या करना है, प्रॉफिट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशो में। और जो रेशो हमने यहाँ पे निकाला है 3:2। ओके, सो 3 एंड 2 का टोटल कितना हो गया, फिर 5 पार्ट्स है ना, 3 + 2 5 पार्ट्स, और 5 पार्ट्स मतलब कितने, 95। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 पार्ट्स का मतलब होता है 95 है ना। ये 5 पार्ट्स, ये नहीं है, ये 5 तो हमें चैरिटी के लिए कंसिडर किए, 95 फिर हम राम एंड रहीम को 3 + 2 के ढंग से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 5 पार्ट्स 3 एंड 2 की एडिशन है, तो 5 पार्ट्स मतलब 95, 5 पार्ट्स मतलब 95, ये दोनों इक्वेट किए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, फिर 5 यहां से डिवाइड करेगा 95/5, 19 इतने क्या हो गए, एक पार्ट की वैल्यू हो गए 100 के ऊपर। तो फिर राम को कितना मिलेगा, राम को मिलेगा 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 3 × 19, राम का क्या होगा, 3 पार्ट्स 57। सो 57 का मतलब हमें पता है, 57 ये राम का शेयर है, और राम का शेयर कितना है, देखो 8550 इतना है, 100 के ऊपर 57। चैरिटी को निगलेक्ट करके, चैरिटी को सब्ट्रैक्ट करके ये कैलकुलेशन मैंने किया है, तो हम सीधा सीधा 57 इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं कर दूं, अब राम शेयर है 8550, और हम लिख देंगे सर 100 के ऊपर, 100 के ऊपर मुझे शेयर मिल रहा है, शेयर के अंडर शेयर, 100 के ऊपर शेयर मिल रहा है मुझे 57, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर 57, क्योंकि मुझे टोटल प्रॉफिट बोला है, तो 100 के ऊपर 57, और ये कैलकुलेशन मैंने 5% निगलेक्ट करके किया है ना। सो 100 के ऊपर कितना हो गया, 57। तो 8550, 8550 शेयर है ना, तो शेयर के अंडर शेयर लिखो, 8550 इतना अगर शेयर रहा तो टोटल कितना होगा, ये टोटल है। तो टोटल के अंडर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट बोला है। तो टोटल के अंडर टोटल लिखो, शेयर के अंदर शेयर लिखो, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्वेश्चन मार्क आएगा 100 ×
8550 डिवाइडेड बाय 57। सो क्वेश्चन में आएगा, अगर मैं 7 एंड 5 कर दूं, सो 57 वन जा 57, 15 जा, और ये जो ऊपर का जीरो, सो 15 150 है ना। सो 15,000 रुपीज टोटल प्रॉफिट है। 15,000 रुपीज टोटल प्रॉफिट है। तो किया क्या, देखो यहाँ पे 500 के ऊपर कैलकुलेशन करने से क्या फायदा हुआ, 5 तो निगलेक्ट हो गया, 95 के ऊपर कैलकुलेशन किया तो एक पार्ट 19 का मिल गया, तो 3 पार्ट मिल गए मुझे 57 के, ये थोड़ा सा फायदा होगा। और फिर बाद में आपको लिखना है कि 100 के ऊपर 5 तो चैरिटी गई, 57 पार्ट्स राम को आ गए। सो 100 के ऊपर 57 शेयर्स मिला, तो इतने शेयर्स, शेयर्स के अंडर शेयर लिखना, इतने शेयर्स कितने टोटल पे मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये सॉल्व करना